हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। जैसा कि हमारी इसकी सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 7.1 2 3 4, सारे एक्सरसाइज हमने रिलीज़ किए हैं और सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चंस भी छोड़ा हो, सारे क्वेश्चंस आपको करके दिए हैं सो डैट कि आप उसकी हेल्प ले सको और उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सको। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट। सो नाउ आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5। सो इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बट जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। सो हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, पार्सली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो पार्सली फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से मीन्स कि उसको बाय पार्ट करना है या पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि हमारे पास ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर है, तो कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, फिर इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसका अलग से इंटीग्रेशन लगेगा और इसका अलग से। बट उसके लिए पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी की। राइट, सेम वैसे ही है, ऊपर हमारा क्या होगा लीनियर और नीचे होगा क्वाड्रेटिक। वहाँ पे ए और बी था, अलग अलग था, ये सेम है। तो इसको कैसे सेपरेट करना है कि फर्स्ट तो एक ही रहेगा और सेकंड में पूरा एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। सेम अगर 3 हो तो तीनों अपना आपस में सेपरेट हो जाएंगे। फोर्थ भी वैसे ही, अगर पहला क्वाड्रेटिक है दूसरा लीनियर है तो पहले इस तरीके से सेपरेट करेंगे एंड देन आफ्टर फिर उसको लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट हमारा है कि अगर ऊपर हमारा क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, और नीचे में एक क्वाड्रेटिक है पर उसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, तो वो सेम एज इट इज इस तरीके से यूज होगा। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हम धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे। तो इसी को सेपरेट करने के बाद जो फॉर्मूला यूज होगा वो वही फॉर्मूला यूज होंगे जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किए हुए थे। सो फॉर्मूले सारे आपको लर्न करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 तक जो फॉर्मूले थे उन्हीं फॉर्मूले को किस में क्या करना है, अप्लाई करना है। बस हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है और उस कंडीशन तक लेके जाना है जहाँ पर ये सिचुएशन बनकर आए जिसमें हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सके। बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है हमें नहीं पता, पर इसके लिए फॉर्मूलेज हमें पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो पार्शियली फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए कि कैसे और किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2, राइट, x प्लस 2 डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, ओनली डी एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन करना है। सो फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, x प्लस 1 and x plus 2, this is equals to a by x plus 1 and plus b by x plus 2, राइट। ये हमारा फर्स्ट वाला ही था, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसको इस कंडीशन में क्या किया हमने, ब्रेक कर लिया। राइट, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, देखने में गिरेगा। ठीक है, नाउ सो फर्स्ट वाला हमारा ऐसे ब्रेक हो गया, प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। सो हमें क्या करना है, अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ए बी आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स देखेंगे जिसके बिहाफ पे वैल्यूज जल्दी जल्दी फाइंड आउट किया जा सके। सो नाउ फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, दिस इज वॉट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड दिस इज, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना हमारा ए ब्रैकेट x प्लस 2, राइट, नाउ प्लस b, दिस इज x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, राइट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को, अगर राइट हैंड साइड को आप देखो तो ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का क्या है, सेम है। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ ये आ गया हमारा x इक्वल्स टू a ब्रैकेट x प्लस 2 एंड देन प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई और मेथड यूज़ करते हो, आपकी बुक में कोई और हो, या फिर आपको कोई और मेथड पढ़ाया गया हो। बट यहाँ जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं काफ़ी ईजी है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इवन आपको देख के ही कभी कभी आंसर जो होंगे वो पता चल जाएगा। सो हमें क्या करना है, लेट कर लेना है x की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू लेट करना है जिससे ये वाला टर्म जीरो हो जाए या फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। बिकॉज जैसे ही एक टर्म जीरो होगा दूसरा वाला जो होगा उसकी वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो चलिए एक बार -1 लेके देख लेते हैं। सो नाउ लेट x इक्वल्स टू -1, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे।
यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज -1 इक्वल्स टू ए, यहाँ भी -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे +2 एन प्लस बी, और यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 + 1। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको हम डायरेक्ट ही 0 कर दिया करेंगे। सो दिस इज व्हाट -1, ये हो गया हमारा a, और ये तो 0 ही हो गया। सो a की वैल्यू क्या आ गई -1, राइट। नाउ अब अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे ये क्या हो जाए हमारा फिनिश हो जाए, या तो फिर आप 0 भी ले सकते हो, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 0 लेके देखते हैं, इससे हमारा काम जो ईजी हो जाएगा। नाउ लेट x इक्वल्स टू व्हाट 0, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा 0, राइट हैंड साइड में क्या हो गया a प्लस ये हमारा 0 हो गया तो इट मीन्स की 2, नाउ प्लस यहाँ से x 0 हो गया तो इट मीन्स की b। नाउ -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू -2 प्लस b। तो b की जो पॉसिबल वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट 2। तो b हमारा 2 है और a क्या है -1 है। तो चलिए वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ हमने इसको सेपरेट किया था, ये रहा। बेसिकली हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इसको ले लेते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, बेसिक है इसीलिए हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। x + 1 एंड x + 2 dx इज इक्वल्स टू, हमने a की वैल्यू क्या ली थी -1, सो दिस इज व्हाट -1, ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, सीधा dx से लिख देते हैं, एंड डिवाइडेड बाय x + 1। नाउ प्लस b की वैल्यू क्या आई है 2, तो द इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ x + 2, राइट। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -log ऑफ x + 1 एंड +2, दिस इज ऑल्सो log ऑफ x + 2 + c। तो अब अगर ऐसी कंडीशन है कि दोनों ही लॉग में हो तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी पावर ऊपर अगर हम लेकर जाते हैं तो ये बन जाता है हमारा log ऑफ x + 2 स्क्वायर, और ये सेम रह जाएगा -log ऑफ x + 1 + c। तो log m - log n जो होता है वो क्या बना देता है हमारा log m/n। तो log हमारा एक ही बार आ जाएगा, दिस इज व्हाट x + 2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x + 1 + c। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी जल्दी आप इसका आंसर भी पा सकते हो, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर्स भी जल्दी जल्दी मिलता जाएगा। सो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड इधर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर -9, राइट, यही है, ठीक है। सो नाउ सेम हम इसको सेपरेट करेंगे, बट सेपरेट करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए 2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास क्या बनता है, पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। x स्क्वायर -9 है, डेट मीन्स वी कैन से डेट दिस इज व्हाट x -3 एंड x + 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब सेपरेट करेंगे सो दिस इज व्हाट 1 x -3 and x + 3, so this will be equals to a by x -3 plus b by x + 3, और कंपेयर करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। सो 1 इक्वल्स टू a के साथ क्या हो जाएगा हमारा x + 3 एंड प्लस b x -3, राइट। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो इसलिए हमने कहा था कि वहाँ हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, स्पीड से चलेंगे बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा है। तो ट्राई करेंगे अच्छा आराम से समझते हुए उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर सके। कम टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जो कैलकुलेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सो नाउ सेम वैसे ही एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे एक वैल्यू आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें तो ये क्या हो जाता है 0। सो दिस इज व्हाट 1, इधर तो कुछ है ही नहीं। नाउ x की वैल्यू हमने 3 लिया हुआ है तो ये आ गया हमारा 6, डेट मीन्स की द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1/6। तो यहाँ से a की वैल्यू 6 आ गई। सेकेंड केस में क्या करते हैं, -3 ले लेते हैं। -3 लेते के साथ ये 0 हो जाएगा। सो अगर हमने -3 लिया तो ये तो 1 ही रहेगा बिकॉज x नहीं है इधर, ये 0 हो गया और ये हो गया -6b। सो द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -1/6। तो यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाती है, a हमारा 1/6 हो जाता है और b 1/-6 हो जाता है। तो दोनों एक तरीके से सेम ही है, बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंट है। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था हमारा 1/x स्क्वायर -9 देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये जो सेपरेट होगा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है पॉजिटिव है, दिस इज 1/6 एंड देन dx
पहले क्या लिया था हमने माइनस, सो x माइनस 3। नाउ माइनस b की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, सो 1/6 एंड देन dx बाय x प्लस 3। तो मेनली a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज ये साफ साफ दिख रहा है हमें क्या आ जाएगा। ये 1/6 हो गया, ये हो गया हमारा log ऑफ x माइनस 3, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज 1/6 और ये हो गया हमारा log ऑफ x प्लस 3, दिस इज प्लस c, ओके, प्लस c। सो नाउ व्हाट, 1/6 को अगर हम कॉमन ले ले तो ये आ गया, अब ये नेगेटिव में है, सो log ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस c। तो ये इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि उसको पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर पार्ट में हो गया तो जो इंटीग्रेशन होगा वो काफ़ी ईजी होगा, बिकॉज इसमें वैसे ही एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। तो मेन है हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, अगर सेपरेट हो गया तो काम हो जाएगा। तो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। ऊपर क्या है 3x माइनस 1 और नीचे क्या है 1 2 3। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं इधर। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, बिकॉज उनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम बाय पार्ट कर लेते हैं, बिकॉज पहले लगाए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में हमें वही चीज़ करनी है। तो दिस इज व्हाट 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। जब हम इसको सेपरेट करेंगे, 2 था तो 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था, 3 है तो 3 पार्ट में हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3, ठीक है। नाउ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में क्या है 3x माइनस 1, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो a b c लिखेंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारा ये a है, a के नीचे क्या है x माइनस 1, तो ये नहीं रहेगा, बिकॉज जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में जो होता है वो नहीं आता है। सो x माइनस 2 एंड x माइनस 3, नाउ प्लस b। सो b में x माइनस 2 है तो ये नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा x माइनस 1, x माइनस 3, नाउ व्हाट प्लस c। सो c में 3 है, ये नहीं आएगा, इट मीन्स x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, इस तरीके से आएगा। अब सेम a और b की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो जैसे कि बोला था कि x की एक ऐसी वैल्यू लेट करो जिससे जो टर्म्स हो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम 1 लेट कर लेते हैं तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू जो है वो खत्म हो गई x की वैल्यू 1 लेते के साथ ही। तो यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ गया हमारा 3 माइनस 1, हाँ ये a एज इट इज रहने देते हैं, ये हो गया हमारा माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स कि जो a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1, a इज इक्वल्स टू 1, तो a की जो वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें चाहिए किसकी b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए हम x को क्या लेट कर ले, अगर हमें b की वैल्यू निकालना है तो हम 2 लेट कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 2 लेट करते के साथ ही हमारे पास ये क्या आ गया 6 माइनस 1 एंड इक्वल्स टू ये 0 है, ये भी 0 है। तो यहाँ अगर हम डालेंगे तो ये क्या हमारा b 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1। सो नाउ द वैल्यू ऑफ b इज़ व्हाट, ये 5 है और ये नेगेटिव मतलब माइनस 5। सो b की वैल्यू भी आ गई माइनस 5। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 3 ले लेते हैं, 3 लेते के साथ ही हमारा ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो बचेगा क्या ओनली c। सो नाउ लेट टेक c इक्वल्स टू 3। आप चाहो तो 0 भी ले सकते हो, फिर a और b बचेगा, उसकी वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते, जैसे आपको सही लगे। हम 3 लेते हैं बिकॉज इससे डायरेक्ट दो टर्म्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 एंड ये दोनों 0 हो गए, और ये क्या बचा c ब्रैकेट, वहाँ 3 डालेंगे तो दिस इज व्हाट 2 और वो क्या हो जाएगा 1, राइट। तो माइनस करके ये क्या आ गया हमारा 8 देन 2c। तो c की जो वैल्यू है क्या हो जाती है हमारी 4, राइट। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई a की, दिस इज व्हाट b एंड दिस इज व्हाट c, ठीक है। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन के लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी, राइट। इसका इंटीग्रेशन करना है। सो नाउ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऑफ dx। सो नाउ a की क्या वैल्यू है
1 है। सो इट मीन्स कि जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा 1 बाय x माइनस 1 डी एक्स। बी क्या हमारा -5, सो -5 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर डी एक्स लिख लेते हैं, दिस इज वॉट x माइनस 2 प्लस सी क्या है हमारा 4, तो दिस इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ x माइनस 3, राइट। सो जैसे ए बी सी की वैल्यू आएगी हमारा काम इजी हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन तो पता ही है, इसका क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ log x माइनस 2 प्लस log ऑफ x माइनस 3 प्लस 6, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, तीनों के तीनों log में है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहो तो पावर को बढ़ा के या फिर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये log है और ये log है, तो ये बन गया हमारा log ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 रेस टू दी पावर 5 प्लस सी। तो आप कहीं भी छोड़ सकते हो, या तो यहाँ छोड़ दो तो भी ठीक है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, ये काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सी क्या चाहिए हमें प्रैक्टिस, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही इजीली हमारा काम होता चला जाएगा। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से, ये भी 3 पार्ट में ही है, लास्ट टाइम वाला ये क्वेश्चन नंबर जो 3 किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क सेम है, बिकॉज आप आराम से कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, बिकॉज वहाँ पे तो पहले से ब्रेक था, यहाँ ब्रेक नहीं है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए, फैक्टर की। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस इज व्हाट 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑफ डी एक्स, राइट। तो पहले हमें क्या चाहिए, इसके फैक्टर्स, तभी तो होगा ये, तो फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहीं कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2x और x प्लस 2, तो x कॉमन ले लिया, हमारा क्या बचा x प्लस 2 और यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2, डेट मीन्स कि x प्लस 1 एंड x प्लस 2, राइट। सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल है फैक्टर करना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो नाउ 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2, राइट। तो जब हम इसको एज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2, तो ऊपर आ गया हमारा 2x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a ब्रैकेट x प्लस 2 एंड प्लस b एक्स प्लस 1। ये ना समझ में आया तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से देख सकते हो, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नाउ सिमिलरली हमारे पास ये जो दो वैल्यू है a और b, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू एक लेट कर लेते हैं -1, तो -1 लेट करते के साथ ये हमारा हो गया 0, और ये क्या बचा -2 एंड देन a, तो a की तो वैल्यू एक बार में ही आ गई, ठीक है, खत्म। नाउ x इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, -2 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4, ये 0 हो गया और ये आ गया -b, तो माइनस माइनस कैंसिल और b की वैल्यू क्या आ गई, राइट। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, अब ये दोनों वैल्यूज आ गए तो सीधे सीधा हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2 ऑफ dx, सेपरेट करेंगे, ये -2 है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1 प्लस ये 4 है, दिस इज व्हाट dx बाय x प्लस 2। नाउ इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, -2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 log ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस c, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें log पता है, तो log ऑफ ये पॉजिटिव है, ऊपर आ जाएगा x प्लस 2, तो ये पावर 4 ऊपर जाएगी, सो इसकी पावर हो गई 4। नाउ ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और इसकी पावर ऊपर जाएगी तो 2 प्लस c। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या आंसर यहीं छोड़ दो, मेरे ख्याल से तो यहीं छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज बुक के पीछे भी यही आंसर गिवन होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से थर्ड की तरह हो जाएगा। अगर थर्ड नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, उसके बिहाफ पे ही आ जाएगा, ठीक है। A B C 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, उसके बाद तो आराम से
सारे वैल्यूज़ निकल जाएंगे, ठीक है। मेन वही ABC ही है, बाकी तो इंटीग्रेशन सेपरेटली तीनों का होना है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो फ्रैक्शन है ये अलग टाइप का फ्रैक्शन है। हमारे पास कितने फ्रैक्शन होते हैं? 3 फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले पता करना है कि ये जो फ्रैक्शन है किस टाइप का, बिकॉज जब तक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा हमारा काम नहीं होने वाला। तो ये जो फ्रैक्शन है वो किस टाइप का फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा हमारा काम नहीं होने वाला, राइट। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस 2x, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नाउ अब ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम बाय पार्ट उसी में लगा सकते हैं जो हमारा क्या हो? प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमें इसको डिवाइड करना होगा। सो डिवीजन आपको पता ही होगा, 9th में 10th में किया था। हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को लिख लेना है, दिस इज वॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे किससे? ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, दिस इज x माइनस 2x स्क्वायर से। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है? हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेनी है यहाँ से, दिस इज वॉट, यहाँ ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ले लिया हमने माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 1/2, राइट। अब इस 1/2 को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है इस पूरे डिवाइजर से। सो x माइनस 2x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x/2 माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर। सो ये ले लिया हमने माइनस एक्स स्क्वायर, अब x का टर्म कोई नहीं है, सो प्लस x/2। नाउ माइनस करेंगे, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 माइनस x/2। तो बेसिकली जब मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस ये कोशेंट ऊपर आ जाएगा x/2 एंड डिवाइडेड बाई ये जो डिवाइजर है। तो डिवाइजर में हम दोबारा से ये लिख लेते हैं, x ब्रैकेट 1 माइनस 2x। ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्लस ये हो गया 2 माइनस एक्स, और 1/2 को ले लेते हैं हम नीचे, डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट 1 माइनस 2x, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, 1/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम रह जाएगा। बस जो ये वाला पार्ट है इसको क्या करना है? हमें बाई पार्ट करना है। तो चलिए इसको बाई पार्ट करके देखते हैं। तो दिस इज व्हाट 2 माइनस एक्स एंड इक्वल्स टू, चलिए एक बार लिख लेते हैं फिर उसका डायरेक्ट कर लेंगे, x 1 माइनस 2x एंड दिस इज व्हाट a बाय एक्स प्लस b बाय 1 माइनस 2x, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू a के साथ क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 2x, और b के साथ क्या हो जाएगा? x। तो ऐसा होते के साथ ही हमें क्या करना है? एक बार x की वैल्यू लेट कर लेनी है, क्या? 0। तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। ये क्या बचा हमारा? ओनली 2, ठीक है। यहाँ 0 को डालते के साथ ये भी खत्म हो जाएगा, दिस इज व्हाट a। सो a की जो वैल्यू है क्या गई हमारी? 2। नाउ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की हम क्या लें? तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, 1 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है, कैलकुलेशन सबसे कम होगा, बिकॉज इसको 0 करने के लिए हमें फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में नंबर लेना अपने आप में क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उससे बच के रहना है। तो चलिए हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू a, यहाँ वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1, ये बच गया हमारा क्या? b। सो दिस इज व्हाट 2 से 1 गया 1, और यहाँ 2 डालेंगे, सो इक्वल्स टू -2 प्लस b। तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो b की वैल्यू आती है क्या आ जाती है? 3। सो b इज़ 3 और a इज़ 2। सो नाउ यहाँ पे अगर हमारा बाई पार्ट हो गया है तो क्वेश्चन को हम आराम से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 1 माइनस 2x, राइट, ऑफ dx। तो जब हमने इसको बाई पार्ट किया तो हमारे पास क्या आया? पहले तो एक हाफ आया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, dx लगा देते हैं। देन प्लस 1/2 आया, एंड देन इंटीग्रेशन अब 2 पार्ट में आ गए, एक a के साथ और एक b के साथ। सो 2 ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x ओनली, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या था? x था डिनोमिनेटर में, एंड b भी प्लस में है तो प्लस 3, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, राइट। देन विल डू इंटीग्रेशन, तो ये कांस्टेंट है, इट मीन्स 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? x प्लस इसको हाफ हम एज इट इज रहने देते हैं,
सो ये हो गया हमारा वर्ड 2 log ऑफ x, ये हमारा 3। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है बिकॉज इसको टी लेट करना है। यहाँ पे जो क्या है x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो करने की जरूरत नहीं होती, बट बिकॉज नेगेटिव होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने की वजह से ये माइनस हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 माइनस 2x, राइट, प्लस c। अब जहाँ जहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ गया हमारा x/2 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट log x माइनस ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 एंड देन log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c, राइट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से क्या होगा, आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सो क्वेश्चंस के साथ बने रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस तरीके से, अब यहाँ से क्वाड्रेटिक वाले स्टार्ट हो गए हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक को सेपरेट करना है, बिकॉज सारे अलग अलग है, ये दोनों सेम, ठीक है, अलग ही एक तरीके से। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। पहले 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा x इंटीग्रेशन रख देते हैं, पहले बाई पार्ट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1। तो इसके लिए हमने देखा था कि ये क्या हो जाता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक हमारा लीनियर है और एक क्या हमारा क्वाड्रेटिक है। सो जो हमने बाई पार्ट देखा था उसमें उल्टा लिखा हुआ था कि पहले लीनियर था बाद में क्वाड्रेटिक था, राइट। और यहाँ पे उसने उल्टा दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वाड्रेटिक के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी, बाद में लेते तो bx प्लस सी हो जाता। दिस इज व्हाट x स्क्वायर प्लस 1, राइट। नाउ सेकेंडली क्या करना है, c ले लेना, c के साथ हमारा सेम ही आ जाएगा x माइनस 1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्लस में टर्म्स को आगे लिखा जाए या पीछे लिखा जाए, दोनों एक ही चीज़ होती है। सो नाउ चलिए इसको बाई पार्ट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आती है a b c की। अब यहाँ पे 3 है, ये 3 पार्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड होगा, इट मीन्स। सो पहले हमारा तो x आ गया, ये तो सिंपली रहेगा। नाउ ऊपर क्या है हमारा ax प्लस b एंड उसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 एंड देन इक्वल्स टू c, सॉरी ये प्लस होगा c ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे स्क्वायर है और 2 टर्म्स है तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। सो पहले हम ले लेते हैं क्या, 0 लेके देखते हैं क्या पॉसिबल वैल्यूज आती है, या फिर 1 ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट x इक्वल्स टू 1, तो 1 लेते के साथ ही हमारा ये आ गया 1, ये पूरा ख़त्म, और ये हो गया 2c। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ c इज़ 1/2, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। अब 0 ले लेते हैं। सो नाउ टेक x इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो जैसे हमने 0 लिया, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, राइट हैंड साइड से a 0 हो गया, बचा क्या ओनली b, और ये 0 होने के साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम b के साथ यहाँ माइनस लगा लेते हैं, माइनस प्लस यहाँ पे हमने 0 ले लिया तो ये क्या हो गया प्लस c, ओके। तो जो b की वैल्यू है वो क्या है, c के इक्वल है, b इज इक्वल्स टू c और c इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ, राइट। नाउ हमें कुछ ऐसा लेट करना है सो डेट कि a की वैल्यू आ जाए। तो a की वैल्यू लाने के लिए आप कुछ भी लेट करोगे, c तो 0 होने वाला है नहीं, तो बेसिकली हमें क्या करना है, उसकी वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है। तो दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, 2 इजी रहेगा, 2 लेके देखते हैं। तो दिस इज व्हाट 2 इक्वल्स टू 2a प्लस b क्या है हमारा, हाफ, एंड 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसको ख़त्म कर देते हैं। नाउ प्लस c क्या है हमारा 1/2, हमने यहाँ डाला 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, राइट। नाउ व्हाट, दिस इज 2 प्लस 2a प्लस 1/2 प्लस 5/2, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 3 उधर ला के माइनस करेंगे तो -1 इक्वल्स टू 2a, और यहाँ से जो a की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी -1/2। तो बेसिकली तीनों की ही वैल्यू 1/2 है, बस a जो है वो नेगेटिव में है और बाकी जो दोनों है किस में है, पॉजिटिव में है, राइट। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और सेपरेट करते हैं, देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है हमारी। सो इंटीग्रेशन जो हमें करना था, किसको करना था, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस 1 ऑफ dx। तो जब हमने इसको सेपरेट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया, a की वैल्यू क्या है -1/2 ऑफ x प्लस b की वैल्यू भी क्या थी 1/2, सो 1/2 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ व्हाट, सी की वैल्यू क्या है, हाफ, तो इसको तो हम अलग से सेपरेट लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस 1। तो इसको फिर से सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा -1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये भी हो गया हमारा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डी एक्स लगा लेते हैं, एंड प्लस हाफ डी एक्स बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, अब सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें इसको एज्यूम करना है, बिकॉज ये स्क्वायर है तो पूरे को रिलेट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब टू तो है नहीं, सो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 2। ठीक है, राइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, नहीं आ जाते सीधा, -1/2, ये आ गया हमारा अगेन 1/2, राइट। नाउ डी टी बाय, इसको टी ले लेते हैं, देन प्लस यहाँ से ये हो गया हमारा हाफ, और 1/x स्क्वायर प्लस 1 जो होता है tan इनवर्स होता है। सो दिस इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ x प्लस, यहाँ से साफ हो जाएगा सीधा, हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज व्हाट 1/4, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से log ऑफ t की वैल्यू डाल देते हैं, क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज व्हाट हाफ ऑफ tan इनवर्स x प्लस हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो दिस विल बी द आंसर। तो सॉल्यूशन लेंदी नहीं है, हमें पता है किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, बस जो प्रॉब्लम है किसके साथ है, वो है ए बी सी के साथ। जैसे हमारा ए बी सी क्लियर हो जाएगा, सारे वैल्यूज़ फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, तो टर्म्स अगर आपका आगे पीछे हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हो, पर ध्यान रखना कि अगर उसके साथ कोई साइन प्लस माइनस का लगा हो तो प्लस माइनस ही हो, बिकॉज यहाँ पे साइन मैटर करता है, ना कि टर्म की कौन सा पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग हैं, बाय पार्ट के जितने भी हमने फंक्शन देखे थे 5 देखे थे, वो 5 के 5 पूरे यूज़ हो जाएंगे। सो अगर वीडियो हमारा लेंदी हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हाफ क्वेश्चंस आज करेंगे और हाफ क्वेश्चंस बाद में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 21 है। सो ट्राई करते हैं कि 12 आप इस बार कर ले, और बाकी जो 9 10 रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, राइट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो नाउ इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर एंड देन x प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ आ गया कि फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेटिक था उसी को करना था, यहीं एज्यूम कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 2, राइट। इस तरीके से जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू a। अब बिकॉज नीचे जो डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 होल स्क्वायर है और यहाँ तो एक ही है, तो एक तो x माइनस 1 आएगा ही और साथ में एक आएगा x प्लस 2। ठीक है, नाउ b पे आ जाते हैं। अब नीचे स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही है, तो जो b के साथ टर्म आएगा वो क्या आएगा, ओनली x प्लस 2 और प्लस c। तो c के साथ क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 1 स्क्वायर, बिकॉज उसका नीचे क्या है x प्लस 2। सो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 ही ले लेते हैं, तो उससे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1 इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 3b। तो जो b की वैल्यू है वो हमारी क्या निकल कर आई, 1/3। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया। नाउ अब क्या ले, x की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा क्या निकल कर आए, -2। ठीक है, -2 लेते हैं तो ये और ये 0 हो जाएगा। नाउ लेट x इक्वल्स टू -2, तो a और b 0 हो गया, x की जगह क्या आ गया, ये -2 इक्वल्स टू, जब यहाँ -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 और उसका स्क्वायर क्या हो जाता है 9। तो दिस इज व्हाट 9c। तो c की जो वैल्यू होगी क्या होगी, -2/9, राइट। तो हमारे पास b आ गया है, c आ गया है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, राइट। तो हम ट्राई करते हैं इसको कहाँ डालें, या फिर कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं जिस पे ये 0 हो जाए।
तो ज़ीरो लेके देखते हैं, ये बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, ये भी बच जाएगा, ठीक है। और कोई ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज दो ही से पॉसिबिलिटी थी कि ज़ीरो होने की, तो हम ऐसा करते हैं ज़ीरो ही ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा ज़ीरो। नाउ लेट टेक x इक्वल्स टू व्हाट, ज़ीरो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ज़ीरो। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 और 2, सो दिस इज़ व्हाट -2a प्लस ये भी ज़ीरो हो गया, सो दिस इज़ व्हाट 2, क्या बचा 2, और b की वैल्यू है 1/3। नाउ यहाँ से c की वैल्यू हम डाल देते हैं और ज़ीरो भी डाल देते हैं, तो -2/9, और c की वैल्यू क्या, x लिया था हमने ज़ीरो, तो ये 1 है तो खत्म हो गया, ठीक है राइट। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू, दिस इज़ व्हाट 2/3 माइनस 2/9। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 2a इक्वल्स टू, एलसीएम लेने पर ये क्या आ जाएगा 6 मीन्स 4/9, और ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर क्या हो जाता है 2। दैट मीन्स कि a इज इक्वल्स टू 2/9। तो c हमारा नेगेटिव 2/9 था और a हमारा पॉजिटिव 2/9 है, और जो b की वैल्यू है वो b क्या है, b इज़ वॉट 1/3 माइनस 2/9 एंड 2/9। तो ये जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी हमारी सारी निकल कर आ गई। अब चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी, फंक्शन थी जो स्टार्टिंग वाली है। नाउ व्हाट, वैल्यूज़ को याद रखना क्या था हमारा, x माइनस 1 स्क्वायर एंड x+2 देन इंटीग्रेशन ऑफ dx, राइट। तीन पार्ट में ब्रेक हुआ था, पहला हमारा 2/9 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 1 प्लस जो b की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव थी, क्या थी 1/3। so this is what 1/3 and then integration of dx x minus 1 square, right। now ये नेगेटिव में है, so नेगेटिव 2/9 then integration of dx by x plus 2, right। so now what, ये तो हो गया हमारा 2/9 ऑफ log x minus 1। हाँ ये क्या है हमारा, एक इंडिविजुअल नहीं है, पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके -2 और +1 करेंगे, सो दिस इज व्हाट -1। तो पावर -1 होने की वजह से वापस से नीचे आ जाएगा, बट ये जो -1 है आ जाएगा, सो -1/3 एंड दिस इज व्हाट लॉग नहीं होगा, ये होगा 1/x माइनस 1, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, एंड -2/9 एंड देन log ऑफ x प्लस 2, दिस इज प्लस सी, ठीक है। ये वाला टर्म ना समझ में आए तो आपको इसको अलग से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि x माइनस 1 की पावर 2 हो गई, तो 1 प्लस करने पे क्या हो जाएगा, अगेन बच जाएगा क्या -1, और फिर वापस से घूम के नीचे आ जाएगा। सो इसको चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना भी करो तो चलेगा, 2/9 देन log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/3 1/x माइनस 1 माइनस 2/9 एंड देन log of x plus 2 plus c। so this is the answer of question number 8। so question number 8 का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये हो रहा है, ये बाकी को किया था तो इसको भी कर देते हैं। ये और ये अगर ध्यान से देखोगे तो 2/9 दोनों में सेम है, ये पॉजिटिव है, तो log ऑफ x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से x प्लस 2 नीचे आ जाएगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये 1/3 एज इट इज़ रहेगा, और इसके साथ जो वैल्यू है इसकी, चाहो तो इसके साथ ही लिख सकते हो x माइनस 1, राइट। नाउ प्लस सी, सो दिस विल बी आंसर, ओके। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी है, बस कैलकुलेशन चाहिए, ए बी सी की वैल्यू जैसे ही आएगी हमारा सारा काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन कोई बड़े फॉर्मूले वाला नहीं है, सिंपल ही है, जो एक्सरसाइज 7.1 और 2 में था उसी से हमारा काम हो जाएगा। बाकी जो लास्ट टाइम हमने किया था 7.4, उसके फॉर्मूले यहाँ पे लगभग ना के बराबर यूज होंगे, बिकॉज पहले से ही बाय पार्ट करने हैं, तो अपने आप में ये लेंदी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस। हाँ ये नीचे जो है वो क्यूबिक फॉर्म है, इसको थोड़ा सा फैक्टर करके देखेंगे वो किस फॉर्म में बनाता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है। सो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या ले लेते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 9। सो जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा क्या है, इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, बाय पार्ट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
तो जो नीचे वाला फॉर्म है क्यूबिक फॉर्म है, अगर ब्रैकेट में होता तो कुछ काम होता। इसको ट्राई करते हैं एक बार सॉल्व करने की। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वन, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है माइनस, तो ये हो गया एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या बच जाता है, एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन। नाउ व्हाट, एक्स माइनस वन, इसके भी फैक्टर करोगे तो यह आ गया हमारा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। सो दिस इज व्हाट एक्स माइनस वन स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन। तो ये सेम हो गया क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था वैसे ही प्रोसीड करेंगे इसको भी। सो दिस इज व्हाट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये पार्ट तो सेम ही है, बस यहाँ पे एक्स प्लस टू था, यहाँ वन है, ऊपर में ओनली एक्स था, यहाँ 3x प्लस 5 है। सो जो सब्स्टिट्यूशन होगा इसका और बाई पार्ट होगा वो सेम एज इट इज वैसे ही होगा जैसे लास्ट टाइम था, एक्स माइनस वन स्क्वायर और एक्स प्लस वन। सो नाउ दिस इज व्हाट a बाय एक्स माइनस वन प्लस b बाय एक्स माइनस वन स्क्वायर एंड प्लस c बाय एक्स प्लस वन। तो इसका आंसर भी अप्रोक्स उसी के आसपास आएगा, बस जो a b c की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बाकी जो इंटीग्रेशन है सेम वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार a b c फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर चाहो तो आप डायरेक्ट उससे भी लिख सकते हो। सो नाउ दिस इज व्हाट 3x प्लस 5, a के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस वन एंड x प्लस वन। नाउ b के साथ क्या आएगा हमारा, दो तो पहले से ही है, सो ओनली x प्लस वन एंड c के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस वन स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक बार वन ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमने वन लिया तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 इज़ 8 और दिस इज व्हाट 2b। नाउ सॉल्व करेंगे, सो b की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4। राइट, ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो हम 12th क्लास के क्वेश्चंस करें तो इतनी तो उम्मीद होगी कि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने मैथ्स लिया हुआ है। नाउ व्हाट नेक्स्ट है हमारा, हम एक x की वैल्यू ले लेते हैं माइनस वन। सो माइनस वन लेते के साथ ही हमारा एक ये जीरो हो जाएगा और एक ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। दिस इज व्हाट ये हो जाएगा माइनस थ्री और 5 2 इक्वल्स टू ये माइनस वन और माइनस वन टू, टू का स्क्वायर 4। तो दिस इज व्हाट c। तो c की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 1/2। राइट, हमारा b आ गया, देन c आ गया, अब क्या बचा a। सो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ये सबसे बेस्ट है। लेफ्ट में आ गया हमारा 5, ज़ीरो डालने की वजह से ये क्या आ जाएगा माइनस a, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा b की वैल्यू ले लेते हैं 4, और यहाँ 0 डालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर 1 हो गया, c की वैल्यू क्या है हाफ। राइट, ये सो a को उधर ले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा a, दिस इज व्हाट माइनस वन प्लस हाफ, डेट मीन्स की वैल्यू ऑफ a इज़ माइनस हाफ। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी a की। तो तीनों पॉसिबल वैल्यूज आ गए, अब सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देन उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस वन स्क्वायर एंड x प्लस वन, दिस इज व्हाट dx। नाउ हमने जो सेपरेट किया है a की वैल्यू लिया 1/2 माइनस के साथ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस वन, राइट dx, प्लस b की वैल्यू पॉजिटिव है, सो इंटीग्रेशन ऑफ b क्या लिया हमने dx डिवाइडेड बाय x माइनस वन स्क्वायर। नाउ प्लस c लिया, c की वैल्यू पॉजिटिव है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड x प्लस वन। नाउ व्हाट, दिस इज व्हाट माइनस 1/2 एंड द लॉग ऑफ x माइनस वन, यहाँ 4 है तो सेम लास्ट टाइम की तरह ही हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, एंड अगेन वहाँ 1/3 था पर यहाँ पे क्या है डायरेक्ट 4 है, x माइनस वन। ठीक है, नाउ ये प्लस रहेगा हमारा हाफ ऑफ लॉग x प्लस वन प्लस सी। नाउ फिर से दिख रहा है हमें, ये क्या है हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये हाफ हमारा एज इट इज़ कॉमन आ जाएगा, लॉग में ये पॉजिटिव है, तो द लॉग ऑफ x प्लस वन ऊपर जाएगा, x माइनस वन नीचे आ जाएगा, -4/x माइनस वन। ठीक है, ये इसके साथ है, एंड देन प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
राइट। ये भी आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस ए बी सी जो है मेन वही है कि उसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे उसकी वैल्यू आएगी आपका काम हो जाएगा। सो मैक्सिमम काम, जो मैक्सिमम चीज़ें हमारा डिपेंड करता है ए बी सी पे, तो बेसिकली उसी पे फोकस करना है, वहीं से आपके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 सेम वैसे ही है कि फर्स्ट वाला हमारा क्वाड्रेटिक है, सेकंड वाला क्या है, लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है, पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो चलिए उसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये x माइनस 1 एंड x प्लस 1 बन जाएगा, राइट। तो इससे इजी हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट 2x प्लस 3। तो लास्ट टाइम की तरह हो गया, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते तो फिर देख लेते हैं। a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x प्लस 1 प्लस c बाय 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें होगा कुछ नहीं, बस लास्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो x का कोफिशिएंट है या फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा। तो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। x 2x माइनस 3 a ब्रैकेट x प्लस 1 एंड देन 2x प्लस 3, ठीक है। तो जितनी जल्दी वैल्यूज आ जाएगी उतनी जल्दी हमारा इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। b के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3, अभी c बचा हुआ है, एंड देन प्लस c के लिए क्या हो जाएगा हमारा, सेम वही एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, तो दोनों की जगह हमने एक बार ये लिख लिया, इससे स्पेस कम हो जाएगा। ना इसको जीरो करना है तो एक बार हम वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सीधा सीधा x की वैल्यू 1 लेंगे तो एक बार ये जीरो हो जाएगा, एक बार ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या a। सो दिस इज व्हाट 2 माइनस 3 देन a, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 डालेंगे तो ये हो गया हमारा 5, राइट। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस 1 बाय 10, तो यहाँ से हमारी एक a की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट करनी है हमें किसकी, b की वैल्यू, b या c जिसकी भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, माइनस 1। सो माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 से तो ये जीरो हो गया, माइनस 1 ले लेते हैं। माइनस 1 से जो a वाला टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट माइनस 2 और माइनस 5, राइट। माइनस 1 यहाँ डालेंगे तो ये होगा हमारा b माइनस 2 एंड देन यहाँ माइनस 1 डालेंगे तो दिस इज व्हाट 1, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देते हैं। नाउ प्लस c, यहाँ जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस 1, तो माइनस 1 का प्लस 1 जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, तो c को हम हटा ही देते हैं, c हो गया हमारा जीरो, ठीक है। माइनस 1 डालेंगे स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 1, तो जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2 b, सो दी वैल्यू ऑफ b इज 5 बाय 2, तो दो वैल्यूज आ गई हमारी। अब क्या चाहिए c, तो c की वैल्यू के लिए हम क्या ले लेते हैं, जीरो। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जीरो, तो जैसे ही x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ से हमारा x ये खत्म हो गया, क्या बचा माइनस 3, लेफ्ट में आ गया माइनस 3 इक्वल्स टू, हमने जीरो लिया है ध्यान रखना, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, इट मीन्स 3a, ठीक है। जीरो लेने की वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3b, राइट। ये हो गया माइनस c, तो तीनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में आ गई। अब जो जो वैल्यूज पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं या फिर इसको सीधा ही कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस से माइनस के साथ। नाउ ये हो गया माइनस 3 बाय 10, b की वैल्यू भी आई गई है, माइनस 15, 3 इंटू 5 15 बाय 2 और माइनस c, तो c की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही है। सो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। c को ले आते हैं हम लेफ्ट में, हमारा c पॉजिटिव हो गया और 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 3। नाउ दिस इज व्हाट, सॉरी एलसीएम 10 आ गया, माइनस 3, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस 75 प्लस 3। ना इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे आ गया हमारा माइनस 78 और एलसीएम लेंगे तो दिस इज व्हाट 30 बाय 10। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 48 डिवाइडेड बाय 10, अब ये जो दोनों है क्या है 2 से डिविजिबल है, सो माइनस 24 बाय 5, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाती है, c माइनस 24 बाय 5, b और a पहले से ही मैं बताया था। हमने जो सेपरेट किया था ये था
इसके अंदर क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इक्वेशन को चाहो तो आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो जैसे ये गिवन था, उसके ब्याह पे भी आ जाएगा। तो नाउ दी क्वेश्चन इज व्हाट, 2x minus 3 x square minus 1 then 2x plus 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ना हमने जो इसको सेपरेट किया उसके अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू है कितनी है, -1/10 देन इंटीग्रेशन ऑफ dx, दिस इज व्हाट x minus 1, राइट। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जो हमने a के लिए लिया था a क्या था x minus 1, b क्या है x plus 1। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आई है क्या है 5/2 देन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x plus 1 एंड प्लस c की वैल्यू क्या है -24, ये -24 है, -24/5 एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2x प्लस 3 ऑफ dx हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो नाउ जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/10 एज इट इज़ होगा एंड दिस इज व्हाट log ऑफ x minus 1 प्लस 5/2 एंड दिस इज व्हाट log ऑफ x plus 1, नाउ द लास्ट -24/5। अब यहाँ पे जो क्या है ये सिंपल नहीं है, ये x का एक कोफिशिएंट है क्या है 2 है, सो 2 जो होगा हमारा कहाँ जाएगा नीचे। नाउ दिस इज व्हाट log ऑफ 2x प्लस 3 प्लस c, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 12। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, पॉजिटिव वालों को चाहो तो पहले लिख लो और नेगेटिव वालों को बीच में या फिर जैसे मर्जी रहने दो। तो ये हो गया हमारा 5/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/10 log ऑफ x माइनस 1, और ये सिंप्लीफाई होकर क्या आया -12/5 ऑफ log 2x प्लस 3 प्लस c। सो दिस विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज इसकी जो वैल्यूज़ है वो भी लेंदी है, और जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट किया था ABC का वो भी थोड़ा सा लेंदी आया था। बाकी सब ठीक है, आप इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को कुछ भी लेट कर सकते हो, पर लास्ट में जो घूम फिर के आंसर आएगा वो यही आना चाहिए। क्लियर, बिकॉज इंटीग्रेशन का रूल है कि आप जितने मेथड लगाओगे उतने अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आएगी, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसका कोई दूसरा वे नहीं है। सो नाउ इसी के साथ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब फिर से एक बार अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हम ऐसे ही और क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए, सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस लाएंगे सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। हाँ, 11 इज दिस इज व्हाट 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही है, आप इसको चाहो तो फिर से खुद से ट्राई कर सकते हो, और फिर भी एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज यहाँ से भी 3 वैल्यू आएगी A B C, और तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ बनेगा हमारा 5x, नीचे है x प्लस 1। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, सो दिस इज x प्लस 2 ले लेते हैं एंड देन x माइनस 2 ले लेते हैं, राइट। ये हो गया, जब ये बाई पार्ट हो जाएगा तो दिस इज व्हाट 5x बाय x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 एंड देन इक्वल्स टू a बाय x प्लस 1 b बाय x प्लस 2 एंड c बाय x माइनस 2, राइट। अब यहाँ से जब हम ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ले लिया हमने 5x, और a के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2, देन उसी के साथ प्लस b, तो b के साथ आ गया हमारा x प्लस 1 और x माइनस 2, नाउ प्लस c के साथ ले लेते हैं हम क्या, दिस इज व्हाट x प्लस 1 और x प्लस 2। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 बन सकता है। तो पहले हम x इक्वल्स टू -1 लेके देख लेते हैं, इसी से हमारा काम हो जाएगा। एक 0 तो यहीं से आ जाएगा, तो x माइनस 1 से एक ये 0 हो जाएगा और एक ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट -5 इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों 0 हो गए। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से ये हो गया हमारा 1 और दिस इज -3, सो इट मीन्स कि -3a, तो द वैल्यू ऑफ a इज 5/3, राइट। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाती है कितनी आ जाती है 5/3। नाउ b के लिए अगर b फाइंड आउट करना है तो एक बार क्या करते हैं x माइनस 2 ले लेते हैं,
तो जैसे ही हम x इक्वल्स टू -2 लेंगे, ये हो जाएगा हमारा -10, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या ये। सो इसमें जैसे हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया -3, सॉरी -1 और -4, इट मीन्स +4, दिस इज व्हाट 4b, राइट। आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे आ रहा है। सो कैंसिल आउट करेंगे, सो जो b की वैल्यू है क्या आ जाएगा, -5/2। तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू वो भी आ गई -5/2। नाउ c के लिए चलते हैं, c। तो c के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करें, x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो उससे इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे जो दोनों है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो ये डालते के साथ ये आ गया हमारा 10, और ये आ गया 3 और ये 4। सो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 12। सो दिस इज व्हाट 12c, और c की वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो क्या हो जाएगा 5/6। तो इस तरीके से हमारे तीनों वैल्यूज आ गए, ठीक है। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं हुई, ना कोई नई इक्वेशन बनी। अगर आप कोफिशिएंट को भी कंपेयर करोगे पूरे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर वाली अलग, एक्स वाली अलग, कांस्टेंट वाली अलग, तो उससे भी आपकी ए बी सी आ जाएगी। बस उसमें क्या होगा, इक्वेशंस बन जाएगी जिसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और अगर ऐसा करते तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 2, जिसका क्या करना था हमें, इंटीग्रेशन। वैल्यूज ले लेते हैं। तो हमने क्या लिया, a/3 फर्स्ट वाले के लिए, dx ऑफ x प्लस 1। नाउ नेगेटिव को यहाँ, ठीक है, b नेगेटिव है, सो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, बीच में क्या लिया हमने, x प्लस 2, ठीक है। नाउ c हमारा पॉजिटिव है, सो 5/6, दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ dx, एंड लास्ट क्या लिया था हमने, x माइनस 2, सो x माइनस 2। अब इन सबका इंटीग्रेशन जो क्या होगा, लॉग में आ जाएगा, 5/3 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 5/2 log of x plus 2, and now this is plus 5/6 log of x minus 2 plus c। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल है। मेन है आपका ए बी सी फाइंड आउट करना। जैसे ही ए बी सी आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप ही निकलती चली जाएगी, राइट। तो इसी के साथ प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले फिर से एक बार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट आपके पास ऐसे और क्वेश्चंस मिल सके। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सको। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से है, x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो फिर से हम उसी कंडीशन में आ गए कि ये जो फंक्शन है क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन है। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगा तब तक हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए पहले ट्राई करते हैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जगह देखते हैं किधर ज़्यादा स्पेस है, उधर ही कर लेंगे, ठीक है, यहाँ ठीक है। तो नाउ दी क्वेश्चन नंबर 12, ये कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 12 इज x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिनोमीटर को तो देख के समझ में आ गया कि उसको कैसे पार्शियली ब्रेक करना है, ठीक है। स्क्वायर है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, पर उससे पहले न्यूमरेटर को तोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, डिवीजन। तो x³ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो फर्स्टली जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, x, ठीक है, एक्स स्क्वायर से क्यूब को डिवाइड करेंगे, एंड देन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा, ये x³ और ये माइनस x। सो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया हमारा 2x प्लस 1 और दिस इज व्हाट x। सो वी कैन राइट एज x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस रिमाइंडर है हमारा 2x प्लस 1 एंड डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, राइट। तो ये तो फिक्स है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम दोबारा से बाई पार्ट कर लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस इज व्हाट x प्लस 1 एंड x माइनस 1। सो ये जब सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1, राइट। नाउ इसको सेपरेट करते हैं, दिस इज व्हाट 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया ये a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। तो ये तो सिंपल है, एक बार हमने x को ले लिया क्या,
1, तो 1 लेते के साथ ही a 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 1 3, और दिस इज व्हाट 2b, तो जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई 3/2, राइट। नाउ यहाँ ले लेते हैं x इक्वल्स टू -1, तो ये 0 हो गया, और ये -2 मीन्स -1 बचा, और ये क्या हो गया -2a, तो इट मीन्स कि जो a की वैल्यू है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो ये दोनों पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारी। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को रिक्रिएट करते हैं और एक बार लिख लेते हैं। तो x³ + x+1 डिवाइडेड बाय x² 1, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट, हमने पार्ट्स में ब्रेक किया था तो पहले x आया था dx, फिर प्लस ये a प्लस में है, सो 1/2 ऑफ a के नीचे क्या था दिस, तो दिस इज व्हाट, इसको ले लेते हैं डी x+1, b भी पॉजिटिव में है, सो प्लस 3/2, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x-1, ठीक है। आप सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा x² 2 प्लस हाफ ऑफ log ऑफ x+1 एंड प्लस 3/2, एंड देन log ऑफ x-1 प्लस c। तो यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, सारी चीज़ें एक जैसे ही है। आप चाहो तो इसको ये क्यूब बना के दोबारा से मर्ज कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आंसर ऐसा हो, यहीं पे छोड़ा हुआ होगा। तो दिस इज व्हाट x² + 2, हाफ हमने ले लिया कॉमन, एंड देन log ऑफ, अच्छा ये तो वैसे मल्टीप्लाई में ये छोड़ो, रहने दो, करने की जरूरत नहीं, पर लिख दिया तो ठीक है, दिस एंड देन x-1 ऑफ क्यूब प्लस c। तो ये थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है। नेक्स्ट टाइम आगे के क्वेश्चन जो कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल हम यहीं रहने देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाता है तो फिर देखने में भी बोरिंग जैसा लगता है। सो नाउ इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 21 के सॉल्यूशन लेकर आएंगे वहाँ पे। सो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। सो ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।